दंगल टीवी पॉपुलर शो सफल होगी तेरी आराधना का कमिंग ट्रैक देखना अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब देविका लाश को ठिकाने लगा रही होती है तभी वहाँ पर आराधना आ जाती है और वह कहती है देविका। देविका जैसे ही आराधना की आवाज़ सुनती है वह एकदम से चौंक जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वह शर्मा की लाश को ठिकाने लगा रही होती है। रात में तो जलेबी आ जाती थी, इस वजह से वह उस लाश को ठिकाने नहीं लगा पाई, तो वह सुबह में लगा रही थी। आराधना को अपने सामने देखकर वह परेशान हो जाती है और देविका लाश को अपने पीछे छुपा लेती है और आराधना के सामने खड़ी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तभी देविका आराधना से पूछती है और तुम्हारा सफ़र कैसा रहा एमडी के साथ? बहुत ही अच्छा लगा और एमडी ने भी मेरा पूरा साथ दिया। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर देविका को बहुत ही गुस्सा आता है आराधना के ऊपर। फिर वह कहती है बस कुछ दिनों और मैं तुझे और तेरे बेटे को इस घर से निकाल कर फेंकूंगी, फिर एमडी हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। आराधना कहती है देविका, मैंने तुम्हें उस नकली डॉक्टर का पता दिया था, क्या तुम उससे जा कर के मिली? यह सुनकर देविका जाती है और घबराते हुए बोलती है कि हाँ मैं गई थी आराधना, पर वो डॉक्टर मुझे वहाँ पर नहीं मिला। यह सुनकर आराधना परेशान हो जाती है कि मुझे एक कड़ी मिली थी उस नकली दामनी तक पहुँचने की, अब वो भी हाथ से निकल गई। कबीले से लौटने के बाद माधव की भी तबीयत खराब हो गई। जी हाँ दोस्तों, उसको इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है कि उसे बार बार छींकें आ रही हैं। यह देखकर देविका कहती है कि एमडी ऐसा तुमने क्या किया जो तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो गई? वहीं दूसरी तरफ अब प्रशांत को भी देविका से लगने लगा है डर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रशांत तो उस शर्मा को रुपए देने के लिए हो गया था तैयार, लेकिन देविका ने आकर के उसका तो खून ही कर दिया। यह देखकर प्रशांत बहुत ही घबरा गया है कि कहीं किसी दिन यह मेरे साथ भी ऐसा ना करे। जी हाँ दोस्तों, कि ये माधव से इतना प्यार करती है कि जो कोई भी बीच में आएगा उसे ही हटा देगी, और इस पागल लड़की के चक्कर में मैं अपनी जान नहीं देना चाहता। जी हाँ दोस्तों, अब प्रशांत भी देविका से दूर ही रहूंगा। मन ही मन में बहुत खुश हो रहा होता है। आराधना के साथ जो उसने डांस किया है वह सोच रहा है कि आराधना दिल की बुरी नहीं है, क्या उसने सचमुच मेरी दाम को मुझसे छीना है या फिर मुझे कोई गलत फहमी हो गई है। फिर वह सोचता है कि दामिनी ने मुझे मरते मरते जब आराधना का नाम बताया था तो मेरी दामिनी गलत नहीं हो सकती। वहीं जब सुबह मेनका उठती है तो उसके सर में बहुत ही दर्द हो रहा होता है और वह कहती है कि अचानक से मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। फिर उसे याद आता है कि रात में प्रशांत ने लड्डू खिलाए थे और उसको प्रशांत का सारा खेल समझ में आ जाता है कि जरूर लड्डुओं में कुछ मिलाया होगा, इसकी वजह से हम और हमारे बच्चे सो गए और इसने जरूर कोई रात में कांड किया होगा। वहीं अब देखना यह इंटरेस्टिंग होगा, क्या प्रशांत और देविका की सच्चाई मेनका लाती है सभी के सामने या फिर आराधना।